आभरणं तेजश्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्वान्तमुत्सङ्गे नन्तभोगिनः। भगवत गीता का निष्काम कर्म का उपदेश हमें तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में अपने दैनिक जीवन में उद्देश्य और पूर्णता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रेरित करता है, यह प्रश्न है। तो हमें प्रेरणा चाहिए, किस लिए? दैनिक जीवन में उद्देश्य और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? पहले तो ये उद्देश्य का निर्धारण करना है। जब तक उद्देश्य बहुशाख हो, बहुत शाखा वाले हो, तब तक स्थिति डामाडोल है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हकुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो हमें उद्देश्य का निश्चय करना ही है। तो उद्देश्य क्या है? आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार उद्देश्य है। भगवत भक्ति उद्देश्य है कि नहीं? अगर वो नहीं है, अगर ये भौतिक उन्नति ही हमारा उद्देश्य है, भौतिक उन्नति केवल एक आनुषंगिक फल है, बीच में आया हुआ फल है, वास्तव में हमारा उद्देश्य आत्म प्राप्ति है, अगर ऐसा मन में हो तो भगवत गीता का स्पर्श करें। अगर नहीं हो तो अपने मन से कर सकते हैं। तो उद्देश्य का पहले निर्धारण हो, उद्देश्य आत्मोज्जीवन है या नहीं है। और पूर्णता, पूर्णता मतलब यदि धन की पूर्णता, प्रतिष्ठा की पूर्णता, अपने कामनाओं की पूर्ति को हम मान रहे हैं, तो इन कामनाओं की पूर्ति कभी होना नहीं। कामनाएं एक पूर्ण होती है तो अगली जग जाती है, और जब कामना पूर्ण होती है तब हम मानते भी नहीं कि हमारी कामना पूर्ण हुई है। बेटी की शादी होनी है, शादी हो गई, पर मानते नहीं कि जहां हम चाहते थे वहां शादी हुई है। तो ब्याह भी ऐसे जगह चाहते हैं जैसे हम चाहते हो। तो हमारी कामनाओं में रिक्तता है, उनमें पूर्णता है नहीं, उनमें ढूंढना भी नहीं चाहिए। तो पूर्णता का अर्थ यदि वहां पर भी आत्मलाभ है, भगवत भक्ति है, तो पूर्णता भी भगवत भक्ति में है, और हमारा उद्देश्य भी भगवत भक्ति है, भगवत संबंध का अनुभव है। तो उसके लिए हमें भगवत गीता का निष्काम कर्म कैसे प्रेरित करता है? अब यह प्रश्न ठीक है। उसके लिए तो संसार का कोई भी कर्म हमारा लक्ष्य रहता ही नहीं। संसार के सारे कर्म केवल करने के लिए होते हैं, उस कर्म से कुछ मिले या ना मिले हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम पहुंचे गंतव्य तक। कोई आदमी, कोई लड़का स्कूल से घर तक आता है, घर तक आते समय रास्ते में पोल्स हैं, वो बिजली के पोल हैं, तो दोनों लड़कियों के बीच में कंपटीशन हो गया, तो एक गिनते चलते हैं। तो गिनते चलता है, अगर नहीं गिना तो भी कोई बात नहीं, गिनने में कोई गलती हो गई, चूक हो गई, तो भी कोई बात नहीं। उसको थोड़ा होता है कि चलो मैंने नहीं गिना, फिर से दोबारा गिनने लग जाएगा। गिनना उसका लक्ष्य नहीं, उसका लक्ष्य क्या है? घर पहुंचना लक्ष्य है। पहुंचते पहुंचते पोल्स गिन रहा है। इसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य जो है वह आत्मदर्शन है, और आत्मदर्शन के रास्ते में पहुंचते पहुंचते बीच में कुछ कर्तव्य आ गए हो तो उनको भी करते चलना है। वैसे तो यहाँ एक भेद है, पोल्स गिनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कर्म अनिवार्य हो जाते हैं। उन कर्मों को बिना किए हमारा जीवन नहीं चलता है। तो जीवन चलाने के लिए जो कर्म है, उन कर्मों को हम निष्काम भाव से करें, मतलब उन कर्मों में आसक्त ना हो। ये कर्म करना ही मेरा परम धर्म है, इन कर्मों को नहीं करूँगा तो मेरा जीवन का उद्देश्य ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार की आसक्ति को नहीं रखना है कर्मों में। कर्मयोग के बारे में तो बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है। बहुत बड़े बड़े, वास्तव में जिन्होंने कर्मयोग के रहस्यों को जाना है, केवल शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं है, पढ़ के अनुभव तक कर लिया है, उन लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा है, और वो बहुत मिलता भी है। तो कर्मयोग के लिए भगवान ने कहा है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे भगवान के स्वयं के वचन है। यहाँ शुरुआत कर दें हम तो भी इस शुरुआत का नाश कभी नहीं होता, इस प्रारंभ का नाश कभी नहीं होता।
हमने प्रारंभ कर दिया, बीच में छोड़ भी दिया हो, तो हमारे द्वारा किया गया उस कर्मयोग का प्रारंभ, बुद्धि योग पूर्वक कर्मयोग का प्रारंभ जब हम करते हैं तो वो कभी नष्ट होके नहीं जाता है, हमें कभी ना कभी खींच लेता है इसी मार्ग पर। तो ये अल्प भी करें, थोड़ा सा भी करें तो महतो भयात त्रायते, बहुत बड़े भय से ये हमारा त्राण करता है, हमारी रक्षा करता है। तो रक्षा करना क्या है? रक्षा करना माने इष्ट प्रापण, इष्ट को देना, अनिष्ट को हटाना, इसी का नाम तो रक्षा है। तो हमारा जो उद्देश्य होगा, हम जिस पूर्णता को चाहते हैं, हमारा पूर्णता हमारा इष्ट है, तो इसको सिद्ध अवश्य ही कराएगा कर्मयोग, भगवान के ही साक्षात वचन है। अब तेज रफ्तार वाले आधुनिक जीवन बोल रहे हैं, अब अर्जुन के जैसा तो तेज रफ्तार वाला जीवन किसी का है नहीं, उसको तो पग पग पे मृत्यु है, वहां पर चूक हो जाए तो तुरंत मृत्यु है, उसको तो खूब तेज चलना है वहां। तो अर्जुन को युद्ध के समय में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है, उस समय युद्ध पर अर्जुन का जीवन कैसा रहा होगा, कितने तेज रफ्तार से उसको चलना पड़ता होगा, कितने निर्णय लेने पड़ते होंगे, अपने निर्णयों को बदलना पड़ता होगा उस युद्ध के बीच में, युद्ध मैदान में। उस समय कर्मयोग सिखाया है भगवान ने। तो अर्जुन के जैसा तेज रफ्तार वाला जीवन हमारा है नहीं। अर्जुन के लिए ही अगर कर्मयोग भगवान ने सिखाया है तो हम लोगों के लिए तो अवश्य है ही। इसलिए हम बहाना नहीं कर सकते कि आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में, तेज रफ्तार वाले जीवन में निस्वार्थ कर्म कैसे करें। तो कर्म करना ही लक्ष्य है कर्म का मुख्य। और हम समझते हैं कर्मयोग में क्या होता है, निस्वार्थ कर्म, माने उस कर्म के फल को हम मन में ना रखें। इतना ही नहीं, कर्म के फल को भी ना रखें और कर्म का कर्ता मैं हूं ये भी मन में ना रखें। कर्म कर्ता मैं हूं ये भी ना रखें। गुणों के द्वारा, गुणों से प्रेरित होकर के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रेरित होकर के ये कर्म हो रहा है ऐसा मान लेना चाहिए, अथवा परमात्मा ही ये सारे काम करा रहे हैं ये हम मान लेना चाहिए। तो दोनों बातें भगवान ने गीता जी में कही ही हैं। तो हमारे लिए आज के इस तेज रफ्तार वाले जीवन में भी कर्मयोग अनिवार्य है, कर्मयोग करना ही है। हम कर्मयोग को किस बुद्धि से करेंगे? बुद्धि ही तो है मुख्य, काम तो करना, हर कोई काम तो कर ही रहा है, बस अपनी भावना बदल लेनी है। हम समझते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सबसे सरल उपाय यही है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं। खेत में बहुत बड़ा जमींदार है, खेत में काम कर रहे हैं लोग, तो ये लोग वो थोड़ी समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। काम तो करना है क्योंकि वो हमारे लिए जीवन देता है वो जमींदार, इसलिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो खेत में कुछ उगेगा, नष्ट होगा, बहुत ज़्यादा फसलें होंगी, उसको मतलब नहीं, उसको तो आज दिन भर की कूली मिल जाएगी, निकल जाएगा। इसी प्रकार हमारी भी भावना क्या रहनी चाहिए, ये पूरा भगवान का ही खेत है और हम उसमें कूली कर रहे हैं, और उस कूली का हमें क्या मिल रहा है? हमें उसको दिन भर का पगार मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं, हमारे बंधन धीरे धीरे छूटते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान यही कृपा करते हैं, ऐसा ही मान करके हमारे हर एक जीवन के कर्मों को हम करने लग जाएं तो हमारा उद्धार, हमारी पूर्णता और हमारे उद्देश्य प्राप्ति निश्चित है। इतना ही कह के आज विश्राम लेते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।